तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग क्लास 10th के पोएट्री का हम लोग जो चैप्टर है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें से हम सब लोग पिछली वीडियो में 4 स्टेंजा का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सभी लोग स्टेंजा नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि किसके बारे में था। देखिए, चैप्टर का नाम पहले भी हम बता दें कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल मतलब जानवरों को कैसे पहचाने। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं कि जानवरों को कैसे पहचाने कवि के अनुसार। कवि जानवरों को बता रहा है कि आप सभी लोग कैसे उसको बता सकते हैं, कह सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, तो स्टेंजा नंबर 5 में किस जानवरों को लेकर के बताया गया है, आइए सीखते हैं और समझते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं किताब में आप सभी लोगों की कि कैसे कौन से जानवर के बारे में बताया गया है। ठीक है, देखिए ये आप सभी लोगों का बुक है। ठीक है, स्टेंजा नंबर 6 में, सॉरी, स्टेंजा नंबर 5 में आप सभी लोगों का ये हाइना और क्रोकोडाइल, ठीक है, आप लोगों के बुक में भी दिया होगा। इसके बारे में कवि कह रहा है कि इसको आप कैसे पहचान सकते हैं। हम सभी लोग इसी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे आज। ठीक है, आप सभी लोग अपना बुक ले लीजिए और उसमें देखते चलिए कि कैसे बता रहा है कवि। ठीक है, कि हाइना को कैसे पहचानेंगे। देखिए, हाइना जो होता है हमेशा मुस्कुराता रहता है। ठीक है, और जो क्रोकोडाइल होता है वो हमेशा क्या करता रहता है, आंसू बहा रहा, मतलब रोता रहता है। ठीक है, तो आइए सीखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए। देखिए, कह रहा है कि दो दो का मतलब होता है यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना। ठीक है, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानने, यद्यपि पहचानना। ठीक है, बीस्ट मतलब जानवरों को, और प्रे मतलब, प्रे का मतलब यहाँ कर देते हैं बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जानवरों को। ठीक है, प्रे मतलब इसे तो शिकार होता है। ठीक है, तो शिकारी जानवरों को पहचानना। और नोविस, नोविस मतलब होता है नौ सिखिया। ठीक है, जो जानवरों के बारे में कुछ नहीं जानता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नोविस। ठीक है, तो और नोविस यानी कि एक नौसिखिया व्यक्ति माइट नन प्लस, नन प्लस का मतलब होता है गलती कर सकता है। ठीक है, माइट मतलब सकता है, शक्ति है। देखिए, दो यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना, विस्ट मतलब जानवरों को, आप प्रे मतलब शिकारी। ठीक है, तो शिकारी जानवरों को पहचानने में, ठीक है, और नोविस मतलब एक नौसिखिया व्यक्ति माइट नन प्लस, माइट नन प्लस मतलब क्या कर सकता है, गलती कर सकता है। ठीक है, यानी कि शिकारी जानवरों को पहचानने में एक नोविस व्यक्ति क्या कर सकता है, नन प्लस मतलब गलती कर सकता है। लेकिन द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है बच्चों, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ। ठीक है, तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज, यू मतलब आपको, ऑलवेज मतलब हमेशा, में टेल कह सकते हैं। ठीक है, या फिर बता सकते हैं या पहचान सकते हैं। तो क्रोकोडाइल को आप हमेशा पहचान सकते हैं फ्रॉम द हाइना, और हाइना को 10 इस प्रकार। ठीक है, यानी कि क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ और हाइना का मतलब होता है लकड़बग्गा। तो कवि का कहना है इस लाइन में कि आप क्रोकोडाइल और हाइना को इस प्रकार पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया है कि हाइनाज कम्स, हाइनाज कम्स यानी जो हाइना होता है, जो लकड़बग्गे होते हैं, कम आते हैं विथ मैरी, मैरी मतलब होता है खुशी से, स्माइल्स मतलब मुस्कुराते हुए। ठीक है, यानी कि जो लकड़बग्गे होते हैं वो हमेशा मतलब मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ये कौन कह रहा है, तो कवि कह रहा है। ठीक है, हाइनाज कम्स विथ मेरी स्माइल, यानी कि जो हाइना होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। देखिए आपके बुक में जो ये हाइना का फिगर दिया हुआ है, जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हाइना है आप लोगों का, देखिए हमें ये मुस्कुरा रहा है, क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। तो वही कवि कह रहा है कि जो हाइना होता है वो हमेशा स्माइल, मुस्कुराते हुए क्या करता है, आता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और नीचे वाला लाइन में कह रहा है कि बट लेकिन, इफ यदि, दे वीप, दे आर क्रोकोडाइल्स। ठीक है, बट लेकिन दे वीप, ठीक है, दे आर क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं। वीप मतलब क्या होता है, रोना। तो आप कह सकते हैं कि जो हाइना होता है वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, और जो क्रोकोडाइल्स होता है, जो मगरमच्छ होता है, वो क्या करता रहता है, हमेशा मुस्कुराता रहता है। कभी यहाँ पर देखिए, आपके यहाँ पर फिगर में भी दिया हुआ है, जो यहाँ पर मगरमच्छ है वो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, और सॉरी, आंसू बहा रहा है मतलब रो रहा है, और हाइना जो है क्या कर रहा है, हंस रहा है। ठीक है,
कभी इन दोनों के बारे में बताना कि इन दोनों को आप कैसे पहचान सकते हैं। तो आइए एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं अच्छे से। कह रहा है कि दो यद्यपि टू डिस्टिंग्विश मतलब पहचानने में बीच जानवरों को आप प्रे मतलब शिकारी, ठीक है। तो शिकारी जानवरों को पहचान करने में नोविस मतलब एक नौसिखिया व्यक्ति माइट नन प्लस गलती कर सकता है, ठीक है। नौसिखिया मतलब जो जानवरों को पहचान नहीं सकता है, मतलब नहीं पहचाना, वो उसको बोलते हैं नोविस। माइट नन प्लस मतलब गलती कर सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल, द क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ को यू आप ऑलवेज हमेशा मे टेल पहचान सकते हैं फ्रॉम द हाइना दस, ठीक है। और हाइना को भी पहचान सकते हैं दस इस प्रकार। किस प्रकार पहचान सकते हैं? तो कह रहा है कि हाइनाज कम्स विथ मेरी स्माइल, जो हाइना होते हैं, जो लकड़बग्घे होते हैं, वो हमेशा मुस्कुराते हुए क्या करते हैं, आते हैं। बट लेकिन इफ दे वीप दे आर अ क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, वीप मतलब रोते रहते हैं, ठीक है। क्रोकोडाइल आप सभी लोग जानते हैं कैसे आंसू बहाते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों का स्टैंजा नंबर 5 है, देख लीजिए इसको एक बार। जो समझ में नहीं आया आप सभी लोग इसको क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी आप सब लोग चलते हैं लास्ट स्टैंजा, स्टैंजा नंबर 6 पर, ओके। तो बच्चा लोग आप सभी लोग स्टैंजा नंबर 5 को देख लिए हैं। अब हम सभी लोग स्टैंजा नंबर 6 का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखिए ये चैप्टर का ये लास्ट स्टैंजा है, ठीक है। इसको हम सभी लोग लाइन बाय लाइन क्या करते हुए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सभी लोग देख लीजिए एक बार दिखा देते हैं इस स्टैंजा में किसके बारे में बताया गया, ठीक है। देखिए इस स्टैंजा में चिमिलियन, ठीक है। आप सभी लोग इसको चिमिलियन पढ़ते हैं, किमिलियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आप सभी लोग इसको क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। मैं तो इसको चिमिलियन ही पढ़ता हूँ, ठीक है। तो चिमिलियन के बारे में बताया गया, आप सब कुछ बता देते हैं। देखिए चिमिलियन का मतलब गिरगिट होता है, ठीक है। देखिए आप सभी लोग को बुक में भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक। इधर गया, देखिए इधर दिया हुआ है चिमिलियन, ये गिरगिट है आप लोगों बुक में, ठीक है। आप सभी लोग बुक खोल लीजिए, उसमें देखिए इस गिरगिट के बारे में बताया गया है, ठीक है। कि गिरगिट को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए गिरगिट को आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। ये एक छोटा सा जीव होता है जो अपना रंग का करता रहता है, हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में, सॉरी स्टेशन में। कह रहा है कि द ट्रू, ठीक है। द ट्रू मतलब एक सच्चा, ठीक है, या फिर वास्तविक चिमिलियन गिरगिट इज ए स्मॉल, एक छोटा सा क्या है, जीव है। चिमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। यानी कि जो गिरगिट होता है, सच्चा गिरगिट जो होता है वो एक छोटा सा जीव होता है, ठीक है। अ लिजार्ड, ठीक है, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। अ लिजार्ड मतलब एक छिपकली, सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब की तरह, यानी कि छिपकली की तरह जो चिमिलियन होता है एक छोटा सा क्या होता है, जीव होता है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एंड एट ऑल, ठीक है। ही हैजंट एनी, उसके पास कुछ, यानी मतलब कोई ईयर्स मतलब कान, एट ऑल मतलब बिल्कुल ही नहीं, यानी कि उसके पास बिल्कुल भी कोई कान नहीं होता है। एंड और नॉट अ सिंगल विंग्स, और उसके पास कोई भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इफ यदि देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ भी नहीं है, नथिंग मतलब होता है कुछ भी नहीं, ऑन द ट्री मतलब पेड़ पर, यानी कि पेड़ के ऊपर अगर कोई भी चीज नहीं है, तो टिस द चिमिलियन यू सी, तो वहां पर आपको क्या दिखाई देगा, चिमिलियन। चिमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। यहाँ पर पेड़ पर कैसे दिखाई देगा, जो गिरगिट होता है वो अपना रंग बदलता रहता है, ठीक है। जैसे ही पेड़ पे लगा वो अपने रंग बदल कर कैसा कर लेगा, पेड़ की तरह, ठीक है। अगर पत्तियों में रहेगा तो अपना रंग बदल करके हरा कर लेगा, ठीक है। देखिए जो गिरगिट होता है वो अपना रंग बदलता रहता है, और हमेशा वो रंग बदल के क्या होता है, छिप जाता है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। कह रहा है कि इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर कोई भी जीव नहीं है, तो टिच द चिमिलियन, तो यह सच में चिमिलियन यूसी, आपको वहां पर कौन सा जानवर दिखाई देगा, सॉरी जीव दिखाई देगा, चिमिलियन। चिमिलियन का मतलब होता है गिरगिट, ठीक है। तो इस स्टेंजा में कभी एक छोटा सा प्राणी जो कि चिमिलियन, उसके बारे में बताया कि उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। हाउ टू टेल मतलब कैसे कह सकते हैं। तो द ट्रू
एक सच्चा या फिर वास्तविक चिमिलियन इज ए स्मॉल, एक छोटा सा जीव होता है। जिस तरह से लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जिस तरह से एक छिपकली होती है, यानी कि जो चिमिलियन होता है छिपकली की तरह क्या होता है, छोटा सा जीव होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास बिल्कुल भी कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग्स, और उसके पास कोई भी पंख नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ के ऊपर अगर कोई भी चीज नहीं है तो टिस द चिमिलियन यू सी, तो वहां पर आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, एक चिमिलियन छोटा सा प्राणी मिलेगा। तो यहाँ तक आप सभी लोगों का ये चैप्टर समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और हम सभी लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके स्टेंजा के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इसको देख लीजिए एक बार। थैंक यू। ओके।